आदाब नाज़रीन, वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुख्तलिफ मंसूबों के जायजे के लिए 32वीं प्रगति मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती हुकूमतों के जरिए अमल में लाए जा रहे मरकज़ के मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। इनमें आयुष्मान भारत, PM किसान, कारोबार में आसानी, फूड सिक्योरिटी के कौमी कानून, सियाहत, इंतजामी इस्लाहात, शहरी सहूलतें, GST जमा करना, बरामदात का फ़रोग़ और मेहनत के शोबे में इस्लाहात वगैरह के मंसूबे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके कहा कि जल्द और वक्त पर मंसूबों को मुकम्मल करने के हमारे अज़्म के मुताबिक हमने 11 अहम मंसूबों का जायजा लिया। मालियाती खिदमात के महकमे के तहत बीमा स्कीम से मुतालिक पहलुओं पर भी बातचीत हुई। आज की बातचीत के नताइज से 130 करोड़ भारतीयों, खास तौर पर गरीबों को फ़ायदा होगा। और मरकज़ी काबीना ने अपने एक अहम फैसले के तहत साल 2009 के बाद कायम हुए NIT के मुस्तकिल कैंपस के क़याम के लिए 4,371 करोड़ रुपए की नज़रसानी शुदा तखमीना लागत मुख्तस की है। ये NIT 31 मार्च 2022 तक अपने मुस्तकिल कैंपस में पूरी तरह से काम करने लगेंगे। फ़िलहाल ये कैंपस साल 2010 और 11 से आर्जी कैंपस से चलाए जा रहे हैं। काबीना के फैसलों की जानकारी देते हुए मरकजी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स को काबीना ने बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दमन को दादर, नागर हवेली और देव की राजधानी बनाए जाने का फैसला किया गया है। ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के कीमियाई इस्तेमाल को मरहलेवार तरीके से बंद करने में भारत ने कामयाबी हासिल की है। मालियात की वजारत ने इस सिलसिले में बताया है कि भारत ने ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले HCFC 141B के कीमियाई इस्तेमाल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। HCFC 141B का इस्तेमाल फोम बनाने में किया जाता है। माहौलियात की वजारत के मुताबिक इसके तहत ODS के इस्तेमाल को मरहलेवार तरीके से बंद किया जा रहा है। इसके अलावा भारत दुनिया के उन चुनिंदा ममालिक में शामिल हो गया है जो गैर ओजोन डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पर कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत ने HCFC 141B के इस्तेमाल को इस साल 1 जनवरी से कामयाबी के साथ नाफिज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को शाम 6 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। इससे पहले एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इस साल का पहला प्रोग्राम एक ख़ास दिन यानी कि 26 जनवरी को होगा। लोग अपने ख्यालात 1800117800 पर मुश्तरक कर सकते हैं। वो नमो ऐप, ओपन फोरम और MyGOV पर भी अपने पैगामात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सदर जमहूरिया ने लोकसभा और सभी रियासती असम्बलियों में SC/ST की सीटों का रिजर्वेशन 10 साल के लिए मजीद बढ़ाने से मुतालिक कानून को मंजूरी दे दी है। रिजर्वेशन के मियाद इस साल 25 जनवरी को ख़त्म हो रही थी। ये आईनी तरमीमी बिल पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में मंजूर हुआ था। इस कानून को रियासतों की कम से कम आधी असम्बलियों की मंजूरी के बाद सदर जमहूरिया ने भी मंजूरी दे दी। यह आईन में 104वीं तरमीम है। इसरो के सरबराह K-7 ने इंसान की मौजूदगी वाले खलाई जहाज और तलाश व जस्तजू के मौजू पर बेंगलुरु में मुनक़िद एक प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान कहा कि गगनयान मिशन सिर्फ इंसान को खला में भेजने से मुतालिक नहीं है, बल्कि ये मिशन तवील मुद्दती कौमी और बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक खाका बनाने का मौका भी फराहम करता है। K-7 ने कहा कि गगनयान मिशन के लिए मुंतखब किए गए 4 खलाबाजों को जल्द ही तरबियत के लिए रूस भेजा जाएगा। और यौम जमहूरिया के तनाजुर में 23 जनवरी यानी कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल है, जिसके लिए दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक के खुसूसी इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 26 जनवरी को विजय चौक से लाल किले तक परेड निकलेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये रिहर्सल आज सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू होगी और राजपथ, C हैगसन, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले की तरफ बढ़ेगी। रिहर्सल के दौरान उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन पर 26 जनवरी को परेड होगी। पुलिस ने एक एडवाइजरी में कहा है कि परेड रिहर्सल के मुकम्मल होने तक आज विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक ट्रैफिक बंद रहेगा। इसके अलावा बिल्कुल यही सूरत हाल सनीचर की शाम 6 बजे से इतवार को परेड मुकम्मल होने तक रहेगी। आज मुसाफिरों के लिए मेट्रो खिदमात दस्तयाब होंगी, लेकिन कुछ स्टेशन बंद रहेंगे।
اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ آداب۔